श्री मेरा क्वेश्चन है कि क्या रिश्तों को भी भावना योग से सुधारा जा सकता है, और यदि सुधारा जा सकता है तो उसके लिए कितनी बार भावना योग करना चाहिए दिन में, और कितने टाइम तक करना चाहिए? और क्या चलते फिरते भी भावना योग किया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो भावना योग की बात की है, तो भावना योग का एक प्रयोग मैंने करा है। एक व्यक्ति का उसके भाई से बड़ा वैर जैसा था, सालों से एक दूसरे से बातचीत नहीं होती थी। छोटे भाई से थोड़ी गलती हुई और बड़े भाई ने उसको पकड़कर गांठ बांध ली। एक लंबे समय से ऐसा चल रहा था। उसने जब मुझसे कहा तो मैंने उससे कहा कि तुम एक प्रयोग करो, हो सकता है इसका परिणाम निकल जाए। उससे पहले भावना योग का निजी स्तर के प्रयोग तो बहुत थे, पर दूसरों का मन बदलने वाला प्रयोग मैंने पहली बार किया। मैंने कहा तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के रिलेशन अच्छे। बोला महाराज इसीलिए तो आया। तुम उससे क्षमा मांगने को तैयार है? बोले महाराज मैं चरणों में बिछने को राजी हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास। हमने तुमने कभी मांगने का प्रयास किया? बोले महाराज कई बार मांगा, पर वो तो देखना भी पसंद नहीं करते। आप कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा एक काम करो, तुम अपने भाई की एक तस्वीर अपने पास रखो और उस तस्वीर के सामने रोज प्रार्थना करो, भैया मुझे माफ कर दो, 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 मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। उसने मेरी बात को पूरी तरह फॉलो किया। भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। 6 महीने बीते। इस बीच उसके बेटे की शादी तय हुई। बेटे की शादी में सबको बुलाने की बात आई। भाई को भी बुलाना है और ये हृदय से चाहता है कि भैया को बुलाए, लेकिन अब निवेदन करने कैसे जाए? भैया तो घुसने ही नहीं देता, बात करने कोई तैयार नहीं। तो भी पत्नी ने कहा कि अपने को एक बार चलना चाहिए, ट्राई करें। और पति पत्नी दोनों ने इसमें अपने भाई के मित्र का सहयोग दिया और भाई के मित्र से कहा कि आप किसी भी तरह से व्यवस्था करिए, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और उनको बुलाना चाहते हैं। वो भी चाहता था कि इन दोनों की जो आपस की खींचातानी हो खत्म हो। उसने कुछ ऐसी व्यवस्था की। उस समय वो भी वहां उपस्थित हो गया। ये लोग गए और जैसे मुख से निकला भाई, भैया, उठ के खड़ा हो गया और दोनों गले लग गए और आंखों से जो आंसू की धार बही, समझ लो दोनों के मन की सारी कलुषता खत्म हो गई। उसने कहा भैया आपके बेटे की शादी है, आपको आना है, और मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दो। दोनों भाइयों का मन बिल्कुल धुल गया और दोनों गले मिलकर खूब देर तक रोए। क्षमा हो गई और भाई खुद आगे होकर पूरे वैवाहिक कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया, संपन्न किया, और आज दोनों भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सुबह उठते ही लेटे लेटे भी किया जा सकता है क्या? मैं जो बोल रहा पहले तो सुनो। आप ये प्रयोग करो। और मैं सबसे बोलता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनके एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब है, अगर उसे मधुर बनाना चाहते तो ये प्रयोग कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि थोड़े ही दिन में इसके परिणाम मिलेंगे। और जिनको भी ऐसा कोई अनुभव, पहले भी मैंने इस घटना का जिक्र किया है, अगर इस घटना से, इस प्रसंग से प्रेरित होकर किसी और ने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ घटित किया हो, तो वे अपने अनुभव जरूर भेजें, ताकि वे और लोगों की प्रेरणा का भी आधार बन सके।